हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात में हम लास्ट क्लास में अभ्यास 12.1 का ए पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 12.1 का बी पार्ट। 10th क्वेश्चन हमारे सामने है। एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 क्या है, लड़कियां। तो अब हम कह रहे हैं कि अनुपात निकालिए। तो अनुपात में इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी। लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात, यानी कि पहला वाला रेशो जो है वो गर्ल्स का बताना है, टोटल किससे, स्टूडेंट से। फिर लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, फिर बताना है लड़कों की संख्या यानी कि बॉयज़ का गर्ल्स से रेशो। फिर हमें बताना है लड़कों की संख्या का यानी कि बॉयज़ का किससे, टोटल से। ठीक है ना, ये अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या पता होनी चाहिए। तो गर्ल्स की संख्या हमें पता है, बॉयज़ की संख्या हम कैसे निकालेंगे, जब टोटल स्टूडेंट हमें दे रखे हैं और गर्ल्स दे रखी हैं। तो टोटल स्टूडेंट में से जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे, बॉयज़। कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4320। ठीक है ना। लड़कियों की संख्या है 2300। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, 4320 में से अगर मैं 2300 लेस कर दूं तो 2020 क्या आ जाएगी हमारी लड़कों की संख्या। तो अब लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या, फिर हम लिखेंगे लड़कों की संख्या। तो जब आप इसको काटेंगे तो 0 से 0 यहाँ गई। अब 2 से भी आप इसे काट सकते हैं। तो देखो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। अब इसे काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो ये हमारा हो जाएगा 115 एंड 216। तो ये हमारा रेशो हो गया 115 रेशो 216। अब बी पार्ट में बोला है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। तो देखो लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कों की संख्या हमारे पास है 2020 और लड़कियों की संख्या है 2300। तो 1 0 से 1 0 कट गई। अब फिर से ये 2 से कट सकता है, तो 2 से आप इसे काटोगे तो यहाँ आएगा 101 और यहाँ हमारा कितना आएगा 115। ठीक है ना। तो 101 और 15 में कोई भी कॉमन नहीं है जो इसे काट सके, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे 101 रेशो 115। अब सी पार्ट देखो, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है ना। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 2020 और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 4320। तो जब इसको इससे आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 101 एंड 216। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन्हें काट सके, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट हम यही लिख देंगे। तो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात आया 115 अनुपात 216। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात आया 101 अनुपात 115 और लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात हमारे पास आया 101 अनुपात 216। 11th क्वेश्चन, एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल कितने ने लिया, 750 ने। 800 ने क्रिकेट लिया 800 ने, और शेष ने लिया टेबल टेनिस। तो टेनिस कितने ने लिया अभी हमें नहीं पता, शेष ने लिया है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1800। तो 1800 में से अगर मैं ये लेस कर दूंगी तो हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे टेनिस के विद्यार्थी। तो देखो 1800 में से पहले 800 लेस करो तो हमारा आएगा 1000 में से आप जब 750 लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ 250। तो टेबल टेनिस वाले कितने हुए, 250। आप इन सब का टोटल करोगे तो वो भी 1800 ही आएगा। तो हमें बताना है बास्केटबॉल खेलने वालों को, पहले लिखेंगे विद्यालय में कुल विद्यार्थी 1800, बास्केटबॉल पसंद करने वाले 750, क्रिकेट पसंद करने वाले 800। इसलिए टेबल टेनिस हम करेंगे टेबल टेनिस। ठीक है ना, टेबल टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी लेस करके 250 ही हमारे आ गए। तो बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750 और टेबल टेनिस वाले कितने हैं 250। तो 0 से 0 काटो, 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 3/1 यानी कि 3 रेशो 1। अब क्रिकेट खेलने वालों का बास्केटबॉल खेलने वालों से अनुपात क्या होगा, देखो 0 से 0 ये गई, तो अभी से आप काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 15। किससे काटा मैंने इसको, 5 से। ठीक है, तो 16 रेशो 15 ये हमारा
हो गया। अब देखो बास्केटबॉल खेलने वालों का और कुल विद्यार्थियों का अनुपात। तो बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं 750 और कुल विद्यार्थी कितने हैं 1800। तो 0 से 0 यहाँ गई। अब इसे 5 से काटोगे तो 5 वन ज़ा 5 पहले 5 से काटेंगे तो 5 वन ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब इसे 5 से काटो तो क्या आएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा कितने बचे 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। अब दोबारा से 3 से काट सकते हैं 3 5 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 तो 5:12। तो हम कह सकते हैं बास्केटबॉल खेलने वालों का टेबल टेनिस खेलने वालों से अनुपात है 3:1। क्रिकेट खेलने वालों का बास्केटबॉल खेलने वालों से अनुपात है 16:15 और बास्केटबॉल खेलने वालों का कुल विद्यार्थियों से अनुपात है 5:12। 12th क्वेश्चन अब हम देखेंगे। 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सजातीय राशियाँ होनी चाहिए। यहाँ तो पेन नंबर में और यहाँ किस में है दर्जन में। तो हम बोलते हैं कि 1 दर्जन पेन यानी कि 12 पेन हो गए ना। तो 12 पेन का मूल्य 180 रुपये है। ठीक है। और एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा क्योंकि समान होनी चाहिए। यहाँ 12 का दे रखा है यहाँ 8 का। या तो दोनों जगह 8 और 8 का होता या दोनों जगह 12 और 12 का होता। तो तरीका यह है कि हम एक पेन और एक बॉल पेन का मूल्य निकाल लेंगे। तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा जब 12 से आप 180 को काटोगे तो आपका आएगा 15। ठीक है। तो 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये। तो एक बॉल पेन का मूल्य हो जाएगा 56 को जब 8 से भाग दोगे तो 7। तो अब पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात। पेन का मूल्य कितना है 15 और बॉल पेन के मूल्य कितना है 7। तो 15:7। तो हम कह सकते हैं कि पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से 15:7 का रेशियो है। 13 क्वेश्चन हम देखेंगे। कथन को देखें। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। ठीक है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुल संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। तो हॉल की लंबाई देखो ये दे रखी है और ये क्या दे रखी है हॉल की ये चौड़ाई है और ये है लंबाई। तो देखो 10:25 ये है ना। तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। तो आपने इसे काटा तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 ये हमारा आ गया। तो हमारा हो जाएगा 2:5। अब नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे हम। अब देखो यहाँ हो गया 2 और 5 है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 ही हमारा हो गया। इसलिए हॉल की चौड़ाई और लंबाई के अन्य तुल्य अनुपात क्या होंगे। ये क्या है 2:5। तो इसकी 10 से गुणा करेंगे हम और 5 की 10 से गुणा करेंगे तो 20 और 50। अब 2:5 है इसकी 20 से गुणा करेंगे ऊपर भी नीचे भी तो 40:100। ठीक है। और अगर हम इसे पूरा करना चाहें तो कैसे पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ है 10 और 25। अब यहाँ देखो कि 25 का डबल हो रहा है ये 50 यानी कि 2 से गुणा हो रही है। तो इसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। क्या हो जाएगा हमारा 20। अब इस वाले को देखो ये 20 का क्या है ये डबल है ना 20 का। तो यहाँ कितना हो रहा है 20 का डबल 40। तो 50 का भी हम डबल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक है। तो अब मैंने हॉल की चौड़ाई और लंबाई में अनुपात बताया आपको 2:5। तुल्य अनुपात हमने इनके निकाले क्या क्या 20:50 और क्या देखा 14:100 40:100। ठीक है। और एक रेशियो क्या था 10:20 भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे नहीं 20 नहीं 10 हो जाएगा 25। ओके। 14 क्वेश्चन हम देखेंगे। शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। तो देखो शीला और संगीता के बीच पेनों का अनुपात 3:2 है। तो अनुपातों का कुल योग हम निकालेंगे यहाँ 3 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इसलिए शीला का हिस्सा हो जाएगा कुल पेनों का 3/5 भाग। कुल पेन कितने हैं कुल पेन है हमारे 20। का मतलब होता है गुणा तो गुणा का निशान लगा दिया 3/5 भाग है। तो 5 से 20 को काटेंगे तो 5 चौक 20। तो 4 तिया क्या हो जाएगा 4 तिया हो जाएगा 12। ठीक है। अब संगीता का हिस्सा हम देखेंगे। संगीता का हिस्सा देखो कुल पेनों का 2/5 भाग। तो कुल पेन की जगह हम लिखेंगे 20 का की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई और 2/5 भाग ही हमारा हो जाएगा। तो 5 एकम 5 5 चौक 20। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 दूनी 8।
कितने पेन हो जाएंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 8 पेन। तो हम कह सकते हैं शीला के पास जो पेन है वो है 12, शीला, और संगीता के पास जो पेन है वो है 8। अब फिर से मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं 12 और 8 का रेशियो निकालूं तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, आ गया ना 3:2, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। और अगर मैं पेन का हिसाब भी देखूं तो 12 और 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 पेन। तो इस हिसाब से भी हमने क्वेश्चन चेक कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका, कौन है, एक तो है श्रेया और एक है भूमिका, कौन है, भूमिका, में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। कितने रुपए को चाहती है, टोटल है 36 रुपये। तो अब श्रेया की आयु कितनी है भाई, श्रेया की आयु है 15 और इसकी आयु कितनी है, भूमिका की, वो है 12। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका अनुपात हम निकाल लेंगे। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी कि 5:4 आ गया। तो अब इसमें हमें 36 रुपये को बांटना है। तो देखो श्रेया और भूमिका की आयु का अनुपात हो गया 15:12, यानी कि 5/4, 5:4। इसलिए 36 श्रेया और भूमिका में 36 रुपये श्रेया और भूमिका में 5:4 में विभाजित होंगे। तो श्रेया का हिस्सा क्या होगा, 36 का 5/9। क्यों भाई, 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 में से उसे 5 भाग मिला है तो हम 5/9 यहाँ करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 5 4 ज़ा कितने हो जाएंगे, 20 रुपीज़। अब देखो भूमिका का हिस्सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूमिका का 9 में से 4 भाग मिला है तो 36 गुणा 4/9, तो 9 4 ज़ा 4 4 ज़ा कितने हो गए, 16, ठीक है ना, 16 हो गए 4 4 ज़ा। तो अब देखो यहाँ कि अब हमने कहा कि श्रेया को मिले 20 रुपये और भूमिका को कितने मिले, 16 रुपये। क्यों, क्योंकि श्रेया बड़ी थी और भूमिका छोटी थी, ऐसे भी हम देख सकते हैं। और देखो 20 और 16 का अगर हम रेशियो निकालें तो 5 4 5 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16, तो 5:4 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इस हिसाब से देखें 20 को और 16 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। तो इस हिसाब से भी 36 रुपये थे, तो इस हिसाब से भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है। फादर कितने के हैं, फादर हैं 42 के और उनके सन जो हैं वो हैं 14 के। अब ये कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात बताओ। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात, तो पहले लिखेंगे पिता की आयु फिर लिखेंगे पुत्र की आयु। 14 1 ज़ा 14 और 14 3 ज़ा 42, तो ये हो जाएगा 3:1। अब कह रहे हैं बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट भी, ए पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। बी पार्ट में देखो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात बताना है, लेकिन जब पुत्र 12 वर्ष का था, कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का। अब 12 वर्ष का था ना, तो यानी कि 2 साल कम करना है हमें, तो यहाँ से पिता भी 2 साल कम हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा जब पुत्र 12 वर्ष का था 2 वर्ष पूर्व, तो पिता की आयु हो जाएगी 42 - 2 यानी कि 40 वर्ष। तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 40:12, यानी कि 4 3 ज़ा 12 और 4 10 ज़ा 40, 10:3। ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट देखो 10 वर्ष बाद की पिता की आयु और पुत्र की आयु। तो देखो अब क्या कह रहे हैं 42 और 14 है ना प्रेजेंट एज, तो अब 10 साल बाद तो दोनों में 10-10 साल बढ़ जाएंगे दोनों, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक 5 बढ़ेगा एक 10 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 52 और ये हो जाएगा 24। तो देखो 10 वर्ष बाद पिता की आयु 52 वर्ष, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 14 + 10 यानी कि 24 ईयर्स। तो इसलिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी कि अब भी पिता की आयु पहले रखनी है पुत्र की बाद में, तो 52/24। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो या तो वही आप डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आप 2 के हिसाब से कर सकते हैं। तो 2 के हिसाब से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। अब भी ये 2 से कट रहा है, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ क्या आ जाएगा 13। और आप इसे 4 से भी कर सकते थे, 4 6 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 13:6, ठीक है। अब कह रहे हैं पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात जब पिता 30 वर्ष का था। अब देखो पिता है 42 का, 42 यानी कि 42 का, और पुत्र कितने का है 14 का। अभी कह रहे हैं पिता था 30 वर्ष का, इसका मतलब 12 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों में से 12 घटा देंगे तो पुत्र हो जाएगा 2 वर्ष का, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं जब पिता 30 वर्ष का था यानी कि 12 वर्ष पहले, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 14 - 12 यानी कि 2 ईयर्स। जब पिता 30 वर्ष का था तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात होगा 30/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी कि 2 को 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 15, तो 15:1। तो हम कह सकते हैं पिता की आयु का पुत्र की आयु से अगर सिंपल अनुपात देखेंगे तो आएगा 3:1। पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पुत्र कितने का था 12 वर्ष का था, तो उस हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10:3। अब 10 वर्ष बाद क्या होगी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आएगा 13:6। और जब कहेंगे कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पिता कितने का था 30 वर्ष का था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15:1। सो वॉट डिड वी लर्न टुडे, यानी कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि हम कैसे अनुपात निकालते हैं, कैसे हम टोटल को 2 जनों में या 3 जनों में बांटते हैं। तो देखो अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ A/B हमें दे रखा है 3:2। अब ये कह रहे हैं कि टोटल रुपीज़ जो हैं वो हमारे पास है 30। अब 30 रुपीज़ को A और B में बांटना है। तो देखो इनका टोटल पार्ट कितना हो गया, इनका टोटल पार्ट हो गया 3 + 2 यानी कि 5। तो हम कह सकते हैं A के पास 5 में से 3 भाग है और B के पास 5 में से 2 भाग है। तो अगर हम रुपीज़ के हिसाब से देखें किसको कितने रुपए मिलेंगे, तो A का भाग क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा 3/5 गुणा 30 यानी कि 30 का 3/5 भाग A के पास है। तो आप इसको इससे काटोगे तो 5 × 6 = 30, तो आपका आंसर आएगा 18। अब ऐसे ही हम देखेंगे B का, तो B के पास 2/5 भाग है यानी कि 5 का दूसरा 2/5 भाग है किसका, 30 का। तो 5 से इसे काटो, 5 × 6 = 30, तो 6 × 2 = 12 ही आ गया। तो देखो A और B है ना, तो A के पास कितना आया 18 और B के पास आया 12। अब क्वेश्चन को रीचेक करना मैंने आपको सिखाया था कैसे करेंगे, तो 18 और 12 को प्लस करो तो 30 आया ना, हमारा 30 हमें क्वेश्चन में दिया था। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 18/12, तो क्या हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 3:2 हमारा आ गया। तो यहाँ भी हमारा क्या था 3:2। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।